अपने पिता की ये बात सुनकर विवेक ने कहा, नहीं डैडी, मैं तो डील के लिए गया था। मेरे बिजनेस वेंचर में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, उन्हीं को सॉर्ट आउट करने में लगा हुआ था। रितेश ने कहा, हाँ, तुम्हारा नया बिजनेस वेंचर जो कि एक नाइट क्लब है। तुम्हें शर्म नहीं आती एक अय्याशी के अड्डे को अपना बिजनेस वेंचर कहते हुए? हाँ, कैसा लगेगा हीरा चंदानी ग्रुप का वारिस एक मामूली नाइट क्लब में घूमते हुए? विवेक ने कहा, डैड, मुझे पैसे दिए गए थे ताकि मैं इन्वेस्ट कर सकूं। इन्वेस्टमेंट कहां होगी और कैसे होगी इसका डिसीजन मेरा होगा। रितेश ने एक लंबी सांस लेते हुए कहा, अपने भाई पर नजर रखो, मुझे उसके बारे में पल पल की खबर चाहिए। और मैंने डिसाइड कर लिया है कि अब हमें पुलकित की हेल्प भी लेनी होगी। विवेक ने कहा, आपको जो अच्छा लगे आप कीजिए, पर मैं इस बात को अच्छे से जानता हूं कि ध्रुव कभी लीडर नहीं बन सकता। मैं ऐसा कभी होने नहीं दूंगा। इस सब के बीच में सुमित्रा हीराचंदानी डरी सहमी सी खड़ी हुई थी, क्योंकि उन्हें अच्छे से पता था कि विवेक और उसके पिता के रिलेशंस ठीक नहीं थे। वो दोनों हमेशा एक दूसरे से लड़ते रहते थे। किसी भी बात को लेकर कभी भी उनमें आपस में कोई सुलह नहीं होती थी। बचपन से ही विवेक एक कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में रहा, जिसकी वजह से उसके पर्सनालिटी में बहुत सी चीजें आ गई थी। विवेक की मां उसे घर से दूर रखने की कोशिश करती थी, क्योंकि घर पर बहुत ही प्रॉब्लम्स होती थी। विवेक के वहां से जाने के बाद रितेश हीराचंदानी ने अपने एक पुराने कांटेक्ट को कॉल किया और कहा, मुझे पुलकित की जरूरत है, उससे कहना कि मैं उससे मिलना चाहता हूं। यह कहकर उन्होंने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। फिर सुमित्रा ने रितेश से पूछा, पुलकित को इसमें इन्वॉल्व करने की क्या जरूरत है? तुम अच्छे से जानते हो कि वो किस तरह का है। पिछली बार भी उसकी वजह से हमें बहुत नुकसान हुआ था। रितेश ने लंबी सांस लेते हुए कहा, मैं मजबूर हूं, मेरे पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। किसी भी हाल में विवेक को लीडर बनाने के लिए मुझे पुलकित की हेल्प लेनी ही होगी। इसके बाद सुमित्रा ने रितेश से आगे कुछ भी कहना सही नहीं समझा, क्योंकि वो जानती थी रितेश हीराचंदानी अपनी मन की ही करता था। बचपन से ही रितेश का स्वभाव ऐसा ही था। जहां एक तरफ रविश हीराचंदानी सबकी बात सुनते थे, वहीं रितेश उनसे बिल्कुल अलग था। यही वजह थी कि रितेश के होते हुए रविश हीराचंदानी को लीडर बनाया गया, क्योंकि ये बात सब जानते थे कि रितेश से बेहतर रविश थे। रितेश को यही बात बहुत बुरी लगी थी, लेकिन उस समय रितेश कुछ नहीं कर पाया, क्योंकि सब कुछ उसके पिता के हिसाब से चल रहा था। आज रितेश की पोजीशन अलग थी और ग्रुप में उन्हें टेम्पररी तौर पर लीडर बनाया गया था। इसी कारण अब वो यही चाहते थे कि विवेक उनकी जगह ले। पुलकित को बुलाना एक मजबूरी थी, लेकिन वो एक बैकअप प्लान था, जिसकी मदद से रितेश पूरे के पूरे डिसीजन को बदल सकता था, और इस वक्त उसे इसी चीज की जरूरत थी। एक और इस फैमिली ड्रामा से दूर ध्रुव और उसकी टीम अपने प्लान के इम्प्लीमेंटेशन में लगी हुई थी। अचानक से ध्रुव की खाली जिंदगी में इतने सारे बदलाव आए थे। कभी कभी उसे लगता था कि वो कोई सपना तो नहीं देख रहा है। पायल और ध्रुव लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ाई करते थे, और जब भी पायल को कोई डाउट होता तो वो ध्रुव को कॉल करके उससे पूछ लिया करती थी। ध्रुव ने पहले की बातों को बिल्कुल भुला दिया था। वो नए सिरे से शुरुआत करना चाहता था। उसके मन में पायल को लेकर कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं थी। इन सब के बीच में नीरज अपने दोस्त को दोबारा पहले जैसी गलती करके देखकर हमेशा गुस्से में ही रहता था। नीरज को लगता था कि ध्रुव गलत रास्ते पर जा रहा है, और उसका सोचना सही भी था, क्योंकि क्लास के बहुत से लोग ध्रुव और पायल के बारे में अफवाहें फैला रहे थे। वो चाहते थे कि ये सभी बातें देव बर्मन के कानों तक पहुंचे और वो गुस्से में आकर ध्रुव के साथ कुछ करे। आफ्टर ऑल बहुत से लड़के पायल के पीछे दीवाने थे और पायल से बात करने के लिए तरसते थे। नीरज को अपने दोस्त की चिंता रहती थी, इसलिए वो हमेशा ध्रुव को सावधान रहने के लिए कहता था। लेकिन वो मन ही मन जानता था कि ध्रुव हमेशा से पायल के करीब आना चाहता था। ऐसे में उसे समझाना काफी मुश्किल था। नीरज फिलहाल के लिए तो बस इंतजार ही कर सकता था, और इस समय वो चुपचाप सिचुएशन को एनालाइज कर रहा था। वहीं पायल देव के बार बार कॉल करने के बावजूद भी उससे बात नहीं करती थी। गुस्से में देव भी उससे दूर रहने लगा था। लेकिन जब उसने पायल और ध्रुव के बारे में सुना तो उसका गुस्सा 7वें आसमान तक पहुंच गया।
कॉलेज में वो और उसके कुछ दोस्त साथ में एक खाली क्लास में बैठे हुए थे और वो सभी पायल को लेकर डिस्कशन कर रहे थे। शिल्पा इसी मौके की तलाश में थी, इसलिए उसने देव से कहा, देख लिया तुमने देव, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि वो तुम्हारे लायक नहीं है, फिर भी तुम उसे अपने साथ लेकर घूमते रहे। आज वो एक लूजर के साथ घूम रही है और पूरे कॉलेज में तुम्हारी रेप्यूटेशन खराब हो रही है। इससे पहले भी ऐसा कुछ हुआ था, तब भी मैंने तुम्हें यही समझाया था। देव ने अपने दोस्तों से कहा, अब हमें कुछ करना होगा। उस चूहे को बताना होगा कि उसका बिल कहां है। आज ही हम उसकी अक्ल ठिकाने लगाएंगे। एक बार उसकी क्लासेस खत्म हो जाने दो, उसके बाद हम उसे बाहर देख लेंगे। ध्रुव के लिए वो एक नॉर्मल दिन था। रोज की तरह आज भी वो उठा और अपने कॉलेज के लिए तैयार होने लगा। आजकल वो खुश रहता था क्योंकि उसे पायल को देखने के लिए तरसना नहीं पड़ता था। पायल और उसकी अच्छी दोस्ती हो गई थी और अब जब भी उन दोनों को टाइम मिलता वो लोग लाइब्रेरी में साथ बैठकर पढ़ते थे। पायल के लिए शायद ये कोई बड़ी बात ना हो, लेकिन ध्रुव के लिए बहुत बड़ी बात थी। इन 3 सालों में ध्रुव ने पायल को हमेशा अपने से अलग पाया था। पायल के बहुत से दोस्त थे क्योंकि पायल इतनी पॉपुलर थी और हर कोई उसका दोस्त बनना चाहता था। दूसरी तरफ ध्रुव तो पहले भी एक रिजर्व स्टूडेंट था और आज भी शायद ही कॉलेज में कोई ऐसा हो जो उसके बारे में इसके अलावा कुछ जानता हो। जब ध्रुव को पता चला कि पायल देव बर्मन के साथ रिलेशनशिप में है और देव ने सबके सामने पायल को प्रपोज किया था, तो उस दिन ध्रुव बहुत उदास हुआ था। पहली बार उसे ऐसा लगा था जैसे उसके पास कुछ नहीं है। ध्रुव को अपने आप को यह समझाने में बहुत वक्त लग गया कि पायल और उसकी जिंदगी अलग है। ध्रुव उसके बारे में सिर्फ सपने देख सकता है, लेकिन असल जिंदगी में शायद ही वो पायल को कभी अपने साथ देख पाएगा। आज सब कुछ बदल गया था। ध्रुव की जिंदगी में इतने बदलाव आ जाएंगे, इसकी उसे उम्मीद ही नहीं थी। कुछ ही दिनों में उसे बहुत सी बातें सीखने को मिली और अपने पिता के बारे में भी पता चला। मन ही मन ध्रुव जानता था कि उसके अंदर का कॉन्फिडेंस उसकी रियल आइडेंटिटी की वजह से था। अगर पायल ध्रुव से पहले दोस्ती करने की कोशिश करती तो शायद ही उसके अंदर इतना कॉन्फिडेंस रहता, लेकिन आज वो खुद को पायल के इक्वल समझने लगा था। पायल से मिलकर और उससे बातें करने के बाद ध्रुव की सभी टेंशन दूर हो जाती थी और वो एकदम रिलैक्स्ड महसूस करता था। पायल के इस बदले हुए बर्ताव से ध्रुव को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन फिर भी वो इंतजार कर रहा था। ध्रुव ये देखना चाहता था कि पायल उसके बारे में क्या सोचती है। पायल के मन को जानने के लिए ध्रुव को थोड़ा इंतजार तो करना ही पड़ेगा, इसलिए वो कोई जल्दबाजी नहीं कर रहा था। नीरज की बातें ध्रुव भले ही इग्नोर कर देता था, लेकिन वो सच थी, इसलिए ध्रुव ने इस बारे में पहले ही सोच लिया था। उधर शिवानी और एस्कॉर्ट टीम के सभी लोग अब पहले से ज्यादा अलर्ट थे। ध्रुव के बिजनेस प्लान को अप्रूवल मिल जाने के बाद अब उनकी जान को और ज्यादा खतरा था। शिवानी के बॉस ने उसे स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस दिए थे कि ध्रुव और उसकी फैमिली के ऊपर सिक्योरिटी को और टाइट करने की जरूरत थी। ध्रुव कॉलेज में रहता था और एस्कॉर्ट टीम उसके हर मूवमेंट पर नजर रखती थी। ध्रुव के पूरे रूटीन को एस्कॉर्ट टीम ने फॉलो किया था और ध्रुव से मिलने वाले सभी लोगों की एक लिस्ट एस्कॉर्ट टीम के मेंबर्स के पास होती थी। ध्रुव नहीं जानता था, लेकिन शिवानी को ध्रुव के बारे में सब कुछ पता था। शिवानी अच्छे से जानती थी कि पायल ध्रुव के लिए कितना मायने रखती है, इसलिए उनकी टीम अब पायल को भी ऑब्जर्व करती थी। एस्कॉर्ट टीम और उसके ऑपरेशंस के बारे में ध्रुव को ज्यादा जानकारी नहीं दी जाती थी, क्योंकि शिवानी की कंपनी और ध्रुव के बीच हुए कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से ये सभी बातें कॉन्फिडेंशियल थी। ध्रुव इस बात से बिल्कुल अनजान था कि देव बर्मन आज उसके खिलाफ कुछ प्लान कर रहा है। कॉलेज खत्म होने का टाइम हो गया था। कॉलेज की रोड से थोड़ा दूर देव और उसके दोस्त रास्ते के किनारे अपनी गाड़ियां लगाकर खड़े हुए थे। वो वहां पर ध्रुव का इंतजार कर रहे थे। देव के दोस्तों ने उससे कहा, तो बिल्कुल चिंता मत कर यार, उस चूहे को तो हम आज ऐसा सबक सिखाएंगे कि आज के बाद वो पायल को दीदी कहकर बुलाएगा। देव के दूसरे दोस्त ने दूसरों का साथ देते हुए कहा, हाँ भाई, देव बर्मन की गर्लफ्रेंड के साथ पूरे कॉलेज में खुलेआम घूमना, इसकी सजा तो मिलनी चाहिए। देव ने अपने दोस्तों को समझाते हुए कहा, हम सब यहाँ ध्रुव को समझाने आए हैं, मुझे यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं चाहिए। वैसे भी मैं बहुत अच्छे से जानता हूं तुम सब लोग बस लड़ाई झगड़े के इंतजार में रहते हो। कुछ भी हो जाए, हमें अपनी हद से आगे नहीं जाना है। बस
हम उसे डराएंगे ताकि वो पायल से दूर रहे। ध्रुव एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है, इसलिए हमें देखकर वो वैसे ही डर जाएगा। यहां पर अपनी एनर्जी वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है। और हां, तुम में से कोई भी ये नहीं बताएगा कि मैं यहां पर था। सब समझ गए ना? देव के एक दोस्त ने कहा, यार तुझे टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। हम सब हाई सोसाइटी से आते हैं और हमारे कनेक्शंस बड़े बड़े लोगों तक है। हमारे बारे में कोई कुछ नहीं कहेगा और ना ही किसी की इतनी हिम्मत है कि हमें कुछ करने से रोक सके। उस लड़के ने सभी लिमिट्स को क्रॉस कर दिया है, इसलिए उसे सबक सिखाना जरूरी है। कहीं ऐसा ना हो कि उसे देखकर बाकी रिजर्व स्टूडेंट्स भी हाई सोसाइटी के स्टूडेंट के साथ दोस्ती करने लगे। कॉलेज का पूरा माहौल खराब हो जाएगा। देव ने कहा, ठीक है, मेरी बात ध्यान में रखना। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी वजह से मेरे और पायल के बीच और ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएं। ये मैटर जितना जल्दी क्लोज हो जाए उतना अच्छा है। देव के दोस्तों ने कहा, डोंट वरी, हम सब तेरे साथ हैं और तू जहां कहेगा, जब कहेगा, तेरे साथ खड़े रहेंगे। देव इस बात से बिल्कुल अनजान था कि उसके एक दोस्त के पास पिस्टल थी और उसका प्लान ध्रुव को उसे दिखाकर डराने का था। हाई सोसाइटी के लोगों के पास बहुत से हथियार होते थे और उन्हें वैसे भी गन रखने का लाइसेंस बहुत आसानी से मिल जाता था। वहीं दूसरी ओर ध्रुव इन सब बातों से अनजान आज अकेला ही बस स्टॉप की तरफ जा रहा था। उसे एस्कॉर्ट टीम बीच रास्ते में पिक करने वाली थी। ध्रुव थोड़ा आगे बढ़ा ही था कि उसे कुछ लोग रोड के साइड में खड़े दिखे। वहां कम से कम 5 से 6 गाड़ियां खड़ी हुई थी और वो सभी महंगी लग्जूरियस एसयूवी थी। उन गाड़ियों को देखकर ध्रुव पहचान गया कि ये गाड़ियां किसकी हो सकती है। ध्रुव बिना डरे आगे बढ़ा, लेकिन देव और उसके दोस्त उसका रास्ता रोककर खड़े हो गए। तो ध्रुव ने कहा, यह सब क्या है? आप लोगों की गाड़ियां खराब हो गई क्या? देव ने कड़क आवाज में कहा, सुना है आजकल तुम बहुत ज्यादा उछल रहे हो। अपनी औकात भूल गए हो क्या? दोबारा याद दिलाएं कि तुम कौन हो। ध्रुव ने इनोसेंटली पूछा, मुझे लगता है कि आपको कोई गलतफहमी हो गई है। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है जिसके लिए आपको इतना परेशान होने की जरूरत पड़े। ध्रुव अपने सामने खड़े खतरे से बिल्कुल अनजान था। अब आगे क्या होगा? क्या ध्रुव अपने आप को देव बर्मन नाम के तूफान से बचा पाएगा? क्या एस्कॉर्ट टीम उसकी मदद करेगी या ध्रुव अपनी पहचान छुपाने के लिए खुद की जिंदगी खतरे में डाल देगा? जानने के लिए सुनते रहिए।